अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स व्हाई पाकिस्तान इज बेगिंग द चिनकिया डायलॉग्स। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं अली शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11 और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है। कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू। आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा अभी। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से यह कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो। इन नाशुकरों को एक एक को निकालो, एक एक बांग्लादेशी को। मैं ये कहता हूं, ना इनको खाना खिलाओ, मैं कहता हूं ना इनका अस्पताल में इलाज करवाओ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बांग्लादेशी का जो भी वीजा है कैंसिल करो, जो भारत में है 48 घंटे दो, निकल यहां से, वरना पड़ेगा मुंह पे तेरे। किसी बांग्लादेशी को अंदर नहीं आने देना, घुट के रहने दो वहीं पे। कहना जाओ बेटा, अब्बू अब्बू करके चीन के पास जाओ, चीन मदद करेगा। तुम्हें हिंदुओं के ऊपर हमला करना है, आई विल टेल यू, ठीक है, आई विल टेल यू। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। तुम्हारे सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, 2। एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है, और दूसरे तुम भुक्के नंगे। तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। तुम्हारी पूरी इकोनॉमी भारत की वजह से चलती है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बहुत बड़े टेक्सटाइल में तुर्रम खान हो। तुम्हारा रॉ मटेरियल कहां से आता है? मैं बता रहा हूं कुछ सच्चाइयां। आज की तारीख में सरकार हमारी कुछ करे ना करे, हम लोग क्यों वेट करते हैं सरकार कुछ करे? एवरी वन ऑफ यू, आज मेरी अपील है, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, ठीक है, तुम्हें मंदिर तोड़ने हमारे, ठीक है, चलो। अब मैं बताता हूं क्या करना है। आपको जहां बांग्लादेशी मिले, आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स हैं ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो, बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स, दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई, ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे हैं। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं बहुत इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा, हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार
कोने में लगो जरा, लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याहिया खान, ये सब, याहिया खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा। 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। वी मेड बांग्लादेश। एहसान फरामोश, वी मेड बांग्लादेश, नॉट यू। तुम्हें जो तुम्हारी गंद हिस्ट्री पढ़ाई गई है, तुम्हारी गंद दो कौड़ी का जो तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया है, दैट इज ऑल फ्रॉड, दैट इज ब्लडी फेक। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। General Sam Manekshaw was Chief of Army Staff. He and his officers and men created Bangladesh. And after creating Bangladesh, we gave it to you. तुमसे नहीं चल रहा तो हमें बता दो। अगर तुम्हें ऐसी खुजली हो रही है कि लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई है, हमें बताओ ना, हम करते हैं फिर तुम्हारा कुछ इलाज। Nobody is interested in Bangladesh. इंडिया ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है, इंडिया कुछ नहीं चाहता। भूखे नंगो, इंडिया कुछ नहीं चाहता। तुम्हें एक दूसरे को मारना है, मारो, नहीं मारना मत मारो, हमारी बला से। हिंदुओं को मत छेड़ना। टुडे, with whatever limited means at my disposal, whatever resources I have, right? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। Bangladesh must be taught a lesson that they will remember. They will never forget in their lifetime. They must be taught a very hard lesson. Let us all get together for the economic boycott of everything Bangladeshi. अगर आप जाते हैं, आपको कोई शर्ट दिखती है, आप लोग जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, आप देखते हैं, खासतौर से जो फॉरेन से सामान मंगवाते हैं, कोई भी शर्ट मिलती है आपको मेड इन बांग्लादेश, आप बॉयकॉट करो। जो बांग्लादेश से सोर्स कर रहा है, मैं उस ट्रेडर से, उस बिजनेसमैन से यह रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप बाइंग, दे आर किलिंग आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर रेपिंग हिंदू वुमेन, दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर टेंपल्स, दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। वो सरकार जो करती है। अपनी तरफ से हम क्या कर रहे हैं? जब चाइना ने करा था ना, मैंने चाइनीज सामान खरीदना लगभग बंद कर दिया था। जब से चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रामा करना शुरू करा, लगभग खत्म कर दिया था मैंने। एक दो चीजें किसी ने अगर मुझे गिफ्ट भी कर दी चाइनीज, राइट, आई डिड नॉट नो दे वर चाइनीज, जैसे ही मुझे पता लगा मेड इन चाइना, कोने में डालो उसको। द सेम थिंग मस्ट बी डन विद बांग्लादेशी गुड्स। I request all my Indian friends, my brothers and sisters, boycott Bangladesh. जी गाइस, बिल्कुल जी। बांग्लादेशी जो इस वक्त कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और ये बांग्लादेशियों की समझ लीजिए कि एक अपने मुल्क को खुद ही तबाह करने की, कहते हैं ना इंडिया साजिश का, इंडिया नहीं, आप लोग खुद अपनी लिए साजिश कर रही हो। क्योंकि हिंदू लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, जाहिर बात है उसका परिणाम जो है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो बेकसूर लोग हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जिनके साथ आप ज्यादती कर रही हैं, जिनके मंदिर आप तोड़ रही हैं, जो बच्चियां हैं उनके साथ रेप कर रहे हैं। उन लोगों का क्या गुनाह है? उन लोगों का क्या कसूर है? वो तो वहां के सिटीजन है, उनके तो हकूक आप लोग उनको नहीं दे सकते। तो कम से कम उनके साथ जो जुल्म ज्यादती है ये तो करना बंद कर दो। साजिश किसने की, कौन करने वाला है, ये सारी दुनिया को पता है कि कैसे ये बांग्लादेश में ये सारा विवाद आया है, किस प्लान के तहत आया है। और पिछले दिनों में तो हसीना वाजिद जो है, उन्होंने भी इंडिया में खड़े होकर स्पीच की है और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी वो जिस तरफ बांग्लादेश को लेके जा रही हैं, बांग्लादेश बहुत ही कम चांसेस हैं बांग्लादेश के बचने के। बांग्लादेश खुद ही अपने आप को तबाह करने के लिए काफी है, किसी को साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। और मोहम्मद यूनुस की अच्छी खासी उन्होंने छित्रोल की है। कांग्रेस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि यार हिंदू लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्त से सख्त इस चीज के ऊपर रिएक्ट करे ताकि ये ज्यादती जो है वो बंद हो। और नाहीद इस्लाम जैसे जो कुछ लोग हैं, ये वो ग्रोह हैं
जिसको साजिश में शामिल किया गया था, जब बांग्लादेश में एक प्लान रचाया गया, इन 3-4 जो स्टूडेंट हैं इनको आगे लगाया गया। आज अगर नाहिद इस्लाम जैसे लोगों को वहां के ओहदे मिले हैं, वो मिनिस्टर बने फिरते हैं, तो वो वैसे मिनिस्टर नहीं बने, वो साजिश का हिस्सा बने हैं। मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों का उन्होंने साथ दिया है और उन्होंने जानबूझकर लोगों को भड़का कर वो लोगों को सड़कों पर लेकर आए हैं। हसीना वाजिद के एंटी जो प्रोपेगेंडा है वो चलाकर लोगों को भड़काया और हसीना वाजिद की सरकार को गिराने के लिए इतना स्ट्रगल किया है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उस बंदे को मिनिस्ट्री तो मिलेगी। और नाहिद इस्लाम कल का बच्चा उठ के ये सिखा रहा है, इंडिया को कह रहा है कि हमारी जमहूरियत को इंडिया से खतरा है। जिस मुल्क ने आपको मुल्क बना के दिया, जिसकी वजह से आपका वजूद इस दुनिया में आया, जिसकी वजह से आपका कह लें कि घर का चूल्हा चल रहा है, उस कंट्री को आप कह रहे हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। यार अगर आपको टेक्सटाइल का चले प्राउड है जी के आप टेक्सटाइल में, ठीक है बांग्लादेशी जो है वो टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा डेवलप उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अगर टेक्सटाइल में डेवलप किया है तो किसके माध्यम से किया है? कौन है पीछे सपोर्ट करने वाला? थपकी देने वाला इंडिया है। बिजली आपको इंडिया से मिल रही है, सारी फैसिलिटीज आपको इंडिया से मिल रही है। आज इंडिया अगर बांग्लादेश की पुष्ट पनाही करना छोड़ दे तो बांग्लादेश की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। वाकई ये लोग भीख मंगे हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज जो मेजर साहब ने कही है, वाकई जी इंडियन अवाम जितनी भी है उन सबको चाहिए कि बांग्लादेशी चीजों का बाइकॉट करें और किसी भी बांग्लादेशी के साथ रिलेशनशिप रखने की जरूरत नहीं है। और बांग्लादेशियों को इसीलिए सारी दुनिया समझा रही है कि होश के नाखून लीजिए, क्योंकि अगर इंडिया ने रिएक्ट किया, इंडिया में जो बंगाली लोग रहते हैं कसूर उनका भी नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा हुआ ना तो फिर आप लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि जब हिंदू लोगों के साथ आप ज्यादती करेंगे तो फिर इंडिया भी जो है वो भी एक्शन में आएगा। यार हिंदू की अगर हम बात करें, हिंदू जहां पे भी दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर हिंदू रहते हैं, उनकी सबसे पहली नजर इंडिया पर ही आती है, क्योंकि इंडिया वो वाहिद देश है जो कह लें कि हिंदू लोगों के लिए एक कह लें कि एक प्रोटेक्शन का वसीला बनता है, एक हिफाजतकार है। तो सारे हिंदुओं को उम्मीद इंडिया के ऊपर ही होती है कि यार जब भी जुल्म और ज्यादती होगा तो कोई कंट्री हमारा साथ दे या ना दे, इंडिया जरूर देगा। तो इंडिया का हक भी बनता है, इंडिया साथ देगा भी। तो बांग्लादेशियों को चाहिए कि होश के नाखून लें और इस तरह के जो काम उन्होंने शुरू किए हुए हैं ना करें, क्योंकि इससे हिंदू लोगों को तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अनकरीब आप अपने ही हाथों से अपने कंट्री को खत्म करने वाले। सबसे पहले तो ये बात है कि जुल्म चाहे कहीं पे भी हो ना, जुल्म वाली जो हुकूमत होती है या जुल्म वाली हुक्मरानी या जुल्म जहां पे भी होगा, अगर उस जुल्म को ख़त्म ना किया जाए ना तो वो मुल्क हो या वो घर हो या वो कोई गांव हो या कोई भी एरिया हो, वो तबाह हो जाता है एक ना एक वक्त में। तो जुल्म को ख़त्म करना चाहिए, जहाँ पे इंसाफ नहीं हो, जहाँ पे जुल्म की हुकूमत हो, हर किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी की सुनी नहीं जा रही बेचारों की, किसी की इज्जतें लुट रही हैं, किसी की कुछ भी हो रही है। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि जहाँ पे भी किसी पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ पे तबाही ज़रूर आएगी एक ना एक दिन। और बाकी देख लें पाकिस्तान में जो है, पहले हिंदू पे या किसी पे भी जुल्म, पाकिस्तान में तो खैर हिंदू पे भी जुल्म होता रहा है और उसके बाद मुसलमानों पे भी जुल्म होता रहा है, क्योंकि कभी कोई आया उसने जुल्म कर दिया, कभी कोई आया उसने जुल्म कर दिया। जैसे कि बांग्लादेश पे जो है वो जो जब वो जुल्म करते थे तो वो सारी चीजें पाकिस्तान को अब भुगतनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान के सामने आ गया वो जुल्म सारा, पाकिस्तान भीख मंगा हो गया, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाया। जुल्म जहां तक जुल्म होता है, जहां पे इंसाफ नहीं होता, वहां पे कोई यकीन करेंगे अभी मदद नहीं होती, वहां पे कोई तरक्की नहीं होती, वहां पे कुछ भी नहीं होता जहां पे इंसाफ नहीं होता। तो इसलिए पाकिस्तान आज डूबा हुआ है, चाहे माध्यम इंडिया बना हो, चाहे माध्यम कोई और बना हो, लेकिन असल मेन जो पीछे वजह है वो जुल्म है, जो वो ज्यादती है। तो वो पाकिस्तान ने की, आज पाकिस्तान उसी जुल्म ज्यादती का बदला जो है वो दे रहा है और वही भुगत रहा है। पाकिस्तान जो डूबता जा रहा है, पाकिस्तान की इकानमी डूबती जा रही है उसी जुल्म की वजह से। अब बांग्लादेश जो है, एक तरफ बांग्लादेश पहले चलो इतना जुल्म नहीं करता था, लेकिन अब तो खुल के वो जुल्म कर रहा है हिंदुओं पे। तो वो सबको नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा उनका क्या बिगाड़ा है बांग्लादेशियों का, या बांग्लादेश में क्या ऐसा कर दिया है उन्होंने? उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने, वहां के जो जमात इस्लामी वाले हैं उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है हिंदुओं पे, उनकी औरतों पे, उनके घर तोड़े गए हैं, उन पे जुल्म ही है ना ये। तो जाहिर है जुल्म का आज नहीं तो कल को बदला जरूर देना पड़ेगा भाई। जब यहाँ पे जुल्म होता है वहां पे बदला देना पड़ेगा। मिसाल पाकिस्तान आपके सामने है,
और इसी तरह जो है वो बांग्लादेश को भी जुल्म अपने का हिसाब देना पड़ेगा और मजलूमों की हाय तो लगेगी भाई, वो किसी भी कम्युनिटी से हो। मैं ये नहीं कहता कि एक कम्युनिटी की हाय ज्यादा लगेगी या दूसरे की ज्यादा लगेगी, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर किसी इंसान पे जुल्म होगा उसकी हाय जरूर लगेगी उस मुल्क को, जिस मुल्क ने उसके साथ ज्यादती की होगी। तो उस हाय से बचें और बांग्लादेशियों को यही कहूंगा कि उस हाय से बचें। और बेहतर यही है कि अभी से इंसाफ ले आए। पाकिस्तान की हालत आपके सामने है, पाकिस्तान दर बदर जो है वो सबसे मांग रहा है और सबके आगे कटोरा कर रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त में जुल्म होते थे, अभी भी जुल्म होते हैं भाई, कई कई लोगों के साथ जुल्म होते हैं, अभी तो मुसलमानों के साथ भी होते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे जुल्म इंसाफ बड़ा अच्छा हो गया है जी, इंसाफ बड़ा हो गया, मजलूमों का साथ दिया जा रहा है, कोई कुछ नहीं हुआ इंसाफ अच्छा यहाँ पे। इसीलिए तो आज ये भुगत रहा है। आप अपने आप को ठीक करें बांग्लादेशी जो हैं, और जिस मुल्क में भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी, वो मुल्क जरूर डूबेगा, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों नहीं है, चाहे कितना भी तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है, एक ना एक दिन उसका जवाल जरूर आएगा फिर, अगर उसमें जुल्म होगी। यूरोपी क्यों इतने आगे हैं? क्योंकि वहां पे एक सिस्टम है, इंसाफ का निजाम है, वहां पे सबको इंसाफ दिया जाता है, मिल जाता है इंसाफ, जिसकी वजह से वो ऊपर हैं, तरक्की कर रहे हैं वो मुल्क और हर चीज में आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूं कि मैं खुद पर्सनली चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जितना हमारा ये एरिया है, मिडल ईस्ट हो गया या ये एशिया हो गया, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जो है वो जुल्म से जो है वो पाक हूं और यहाँ सब जगह पे इंसाफ आए। जब इंसाफ आएगा तो ये एरिया खुद बहुत तरक्की करना शुरू कर देगा, बाकी सबसे आगे निकल जाएगा, तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेशियों को समझना चाहिए, लेकिन ये है कि हिंदुओं के लिए इंडिया आवाज उठा रहा है, अच्छी बात है, उठानी चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मुल्क है इंडिया, तो उन्होंने तो उधर ही देखना है। और बाकी रही बात जो नहीद इस्लाम है, उसने जो है वो शुरू में जो प्रोटेस्ट किया वो एक राइट था उनका, उन्होंने किया, लेकिन बाद में उस जमातों ने उनको गलत पटरी पे डाल के गलत इस्तेमाल करना, मिनिस्ट्री देना शुरू कर दिया और उन्होंने वो उस लाइन में पड़ गए। तो गलत है वो, नहीद इस्लाम इस टाइम गलत है, क्योंकि वो उन हथकंडों वो क्या कहते हैं, ओछे हथकंडों में आ गए हैं, और नहीं आती ना मिसाल, तो ओछे हथकंडों के हथों चढ़ गए हैं। तो ये चीज है कि वो अब जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मोहरा बन चुके हैं अब। तो बाकी शुरू में बात करें तो वो हुकूमत की भी गलती थी जिसने हवा दे दी, हसीना वाजिद की हुकूमत की गलती थी जिसने हवा दे दी, जो पहले ही सारा कुछ ठीक कर देती तो मेरे ख्याल में रुक जाता। लेकिन बाद में जमातें दूसरी पड़ गई बीच में, जब वो जो कहते हैं ना चिंगारी पे तेल छिड़कने वाली बात है, यही है ना, ठीक है यही है ना, चिंगारी पे तेल छिड़कने वाली बात है। तो वो जो है वो बाकी जितने भी तंजीमें थी या जितने भी जमातें थी, उन्होंने उस पे जो है वो डालना शुरू कर दिया तेल। तो लेकिन चिंगारी जो है वो हसीना वाजिद ने खुद लगाई थी, जब ऑर्डर दे दिए कि मारो, जैसे कि यहाँ पे भी पीटीआई पे गोलियां चलाई गई हैं, यहाँ की हुकूमत ने ऑर्डर दिए मारो, तो वही हिसाब हुआ। तो वो चिंगारी पे जो है बाकी जितने भी थे आगे पिछले जिन्होंने फायदा उठाया बाद में, वो आगे आ गए और उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन प्रोटेस्टर का, और उसके बाद हिंदुओं पे जुल्म शुरू हो गया। जमात इस्लामी जो है वो जो कि हिंदुओं पे जुल्म करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि बंद करें ये जुल्म, अगर अपना मुल्क बचाना है तो बंद कर दें ये जुल्म, अगर नहीं बचाना तो फिर बांग्लादेशियों की अपनी मर्जी है, क्योंकि वो अब पाकिस्तान तो रहा नहीं है, वो जाने और उनके काम जाने फिर। लेकिन पाकिस्तान से सीखना चाहिए कुछ उनको, मिसाल है एक पाकिस्तान उनके सामने, लेकिन नहीं सीखते। बिल्कुल। और ये थी डिबेट इन लोगों की और यही ओपिनियन मेरे हैं तकरीबन। और सिंपल बात करूंगा, हमेशा कहता हूँ भाई कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी मिनॉरिटी है, उसको अपने हकूक देने चाहिए, वो कहीं पे भी रह रहे हैं, वो बिल्कुल। आज़ाद है अपने। तो सिंपल सा कुलिया है कि अपने ऊपर अगर उन चीज़ों को लागू करो जो आप दूसरों के ऊपर जो है बर्डन डाल रहे हैं, अपने ऊपर डाल के देखिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वो किस पोजीशन में है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनमें इंसानियत बची है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब भी खराब हैं, तो पाकिस्तान में भी हम जैसे लोग भी हैं। बिल्कुल मैं नहीं ये है, नहीं कह रहा कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाला हिसाब की इतनी तारीफ करें, लेकिन लोग मौजूद हैं लेकिन जो हम ये एहसास सोच करते के हैं। तो नहीं करेंगे ना कि वो हिंदू है नहीं, तो हम उसको मारें, वो नहीं हिंदू है करेंगे, हम उसका नुकसान करें, या वो सिख है या वो ईसाई है हम उसका नुकसान नहीं करें, करेंगे। हम तो यही नहीं करेंगे भाई। यही तो मसला है। अब यहाँ पे आके काम खराब हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भीड़ निकली, अब लास्ट एक दो वीडियो थी उसमें गौरव सर की या क्या नाम है, लोक सर की थी, उसमें बता रहे थे कि इनके पास कोई काम नहीं है तो बाहर निकल आए हैं सड़कों पे। इनके लिए एक एंजॉयमेंट मूवमेंट है
कि बाहर निकलो, एहतजाज करो, चीज़ें तोड़ो, बस यही करना है, काम तो है नहीं है, ये कर लो, ये इजी है, ठीक है। वो प्रोटेस्ट था, वो हो गया, वो खत्म हो गया, जो आपका मकसद था पूरा हो गया, हसीना वाजिद को निकालना था, दैट्स ओके, वो अलग होगी वो चीज़। उसके बाद इन्होंने वो जनाब ये शुरू कर दिया, असल मकसद जो पीछे था कि लगी लगाई है, कर लो, लोहा गर्म है, अभी चोट मारोगे तो ठीक रहेगा, वही उन्होंने कर दिया। और वो हिंदू लोग जो हैं वहाँ पे बस रहे हैं, बिल्कुल सुकून से अपना कारोबार करें, अपना काम करें, रोज़मर्रा की लाइफ जी रहे हैं। उनको पहले इंटरप्ट किया, फिर उसके बाद उनको मारना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी भी नहीं काम पूरा हो रहा, अभी भी गुस्सा है और अभी भी इसे जो मेंटालिटी है मैं वो कहीं न कहीं बता रहा हूँ, ऐसी होगी। उन्होंने कहा कि अच्छा मौका मिला हुआ है, इनको भी निकालो यहाँ से, ठीक है? और ये पूरा पूरा जो वही है ना, फायदा बांग्लादेश उठाया गया ना, फ़ायदा उठाया। मौके का फायदा तो उठाया ये गया है। जो प्रोटेस्ट कर रहा था ना ये जो लड़का था, क्या नाम था? स्टूडेंट जितने भी निकले थे, नाहिद इस्लाम, नाहिद इस्लाम जो है, इसको अब यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। जुल्म खड़ा के खिलाफ होके खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो ठीक था, मैं राइट पे था, आप भी राइट पे थे, ये गलत है। फिर उसको उस बंदे को प्रोटेस्ट वो करता है इसके खिलाफ और उस बंदे को फिर सीट मिलती है, बांग्लादेश में कोई ओहदा मिलता है, मैं उस पे एग्री करूंगा। क्यों? वो बंदा जुल्म के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ वो बता रहा है, बोल रहा है, पहले गलत चीज के खिलाफ निकला, अब जो है वो गलत लोगों का साथ दे रहा है। साथ दे रहा, गलत कर रहा है, खुद गलत भी है गलत हो अब। गया, तो वो बंदा गलत है। तो ये चीजें जो है देखने लायक होती हैं। अवाम में सेंस नहीं होती कि यार किसको चूज कर रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं, कौन हमारे हक में है, कौन हमें यूज कर रहा है, ये चीज बड़ी जरूरी होती है। तो अवाम जो है वो लग गई उनके हथे। इंडिया को आप सीधे सीधे जनाब सामने से ना, वो आपको एक प्यार की नजर से देख रहा है, आप हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपने मुंह चलाया, अब हाथ उठा रहे हैं और हाथ भी उसी कम्युनिटी, उसी मेजोरिटी पे जनाब वो उठाया जा रहा है, इंडियन जो है, जो हिंदू हैं वहाँ पे, तो उन पे उठाया जा रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में ये पूरे इंडिया के ऊपर जो है बर्डन आ रहा है इसका। तो गौरव सर का गुस्सा होना और जिस तरह की एग्रेशन आज थी, वो होना बनता है, क्योंकि भाई गलत हो रहा है, एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क को क्रिएट कर रहा है, हेल्प कर रहा है हर तरह से, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे ही जनाब दांत दिखा रहे हैं और उसे ही हाथ दिखा रहे हैं, गिरबान तक हाथ लेके आ रहे हैं। भाई वो झटकेगा जरूर, एक बार अपनी औकात आपको तो जरूर बताएगा कि आपकी औकात क्या है। इन्होंने बीच में बात कर दी, गुस्से में होती है, और क्योंकि एग्रेशन है भाई, बांग्लादेश नो डाउट अगर उस वक्त अंडर आ जाता तो किसने छुड़ाना था? तो इंडिया बीच में आया, ठीक है, इंडिया ने आके उनको रिहा कराया, एक अलग स्टेट बना। ये जो अभी प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा था लड़का, ये लड़का जनाब उस वक्त बच्चा होगा, ठीक है। और देख लें आज वही जनाब वो इंडिया के खिलाफ ही जनाब वो बातें कर रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, यूज हो रहा है। यूज हो रहा है, मतलब कुछ नहीं हो वो रहा। भी लालच में पड़ चुका है ना, ओहदे की लालच में, यार कुर्सी की लालच में। ये फिर वो वही ये साहब ये आ गया ना, बंदे वही ना, ये सही नहीं है। सियासी नोयत पे वो भाई फैसले करने और ये चीजें, ये गलत है। और मैं हमेशा कंडेम करता हूँ इस चीज का, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे दुख तकलीफ होती है कि किसी का घर तबाह किया जाए, किसी की इबादत गाह, ठीक है, किसी के बिल्कुल। रिलीजन को डिग्रेड किया जाए, इंतहाई गलत हरकत है। और इसके ऊपर कंडेम नहीं हो सकता तो भाई फिर इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो ये ठीक कह रहे हैं गौरव साहब, सांस बंद करें हर तरह से इनकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो कंसर्न इस चीज से लग रहा है बीच में, वो पॉइंट भी है कि यार जो लोग ठीक रह रहे हैं इंडिया में, बांग्लादेशीज हैं, वो काम कर रहे हैं अपना, उनकी फैमिलीज हैं, तो वो डिस्टर्ब होंगे, अच्छे बंदे भी उन गलत लोगों की वजह से जो उनके मुल्क में हो रहा है उधर, ठीक है, उनकी वजह से वो भी बेचारे जो हैं यहाँ से दरबदर हो जाएंगे और वहां पे जाके वो जिंदगी गुजारने में मजबूर हो जाएंगे वही जो उन्होंने साहब चुनी नहीं जो है। कि पाकिस्तान में टीटीपी ने किया, तो टीटीपी की वजह से पूरे अफगानी जो जहाँ पे रह रहे थे, जो सेटल थे, उनको भी भुगतना पड़ा। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर आ जाता है। तो ये चीज मेरे ख्याल में इंडिया स्टेप उठाना चाहिए इंडिया को, और इन पॉजिटिव वे लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी सुन रहे हैं और क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? संगीन किस्म का मुद्दा है, ये कब से छिड़ा हुआ है और कभी ये हाथ पकड़ जाता है और कभी थोड़ा लेट डाउन हो जाता है, लेकिन इसको अगर हल करना है तो आप लोग भी इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं गवर्नमेंट की। और अगर आप करेंगे, बात करेंगे या एक मुहिम चलाएंगे, मेरे ख्याल में मसले रिजॉल्व हो सकते हैं। आपके ऊपर है जी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।